नमस्कार, मैं आरआरएफ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज की खबर है कि अनलॉक 4 में क्या देश में दोबारा खुलने वाला है और क्या बंद रहेगा 1 सितंबर से। इन अनलॉक 4.0 व्हाट विल रीओपन एंड व्हाट विल रिमेन शट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। केंद्र ने शनिवार को कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के चौथे चरण या अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देशा जारी किए। नए दिशा निर्देशा 1 सितंबर से लागू होंगे और 30 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से फिर से शुरू होगी, जबकि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। केंद्र ने 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल मंडलियों को भी अनुमति दी है। जैसा कि MHA 4.0 दिशा निर्देशा जारी करता है, यहाँ 1 सितंबर से क्या खुलेगा। दिल्ली NCR और देश भर में मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से खुल जाएगा। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडलों को 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी। निम्नलिखित को केवल 21 सितंबर 2020 से प्रभावी क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। ये उनके माता पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ITI, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्य और अंतर्राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह के आंदोलन के लिए कोई अलग से अनुमति, अनुमोदन, परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकों और व्यावसायिक कार्यक्रमों के अनुसंधान विद्वानों और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियां सम्मेलन क्षेत्र के बाहर की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेगी। कमजोर व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। 30 सितंबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन जोन के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। The center on Saturday issued the guidelines for the fourth phase of the coronavirus-induced lockdown or Unlock 4.0. The new guidelines will come into effect from September 1st and will remain in force till September 30th. According to the new guidelines, metro services across the country will resume from September 7, while schools and colleges will remain shut. The center has also allowed religious, political, social and sport congregations with 100 people to take place from September 21st. As the MHA issues Unlock 4.0 guidelines, here's what will open and what will remain closed from September 1st. What will open? Metro services in Delhi NCR and across the nation in graded manner from September 7th.
Social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, political function, and other congregations will be permitted with a ceiling of 100 persons with effect from 21st of September 2020. Open air theatres will be permitted to open with effect from September 21st, 2020. The following will be permitted in areas outside the containment zones only with effect from September 21st, 2020 only. State UTs may permit up to 50% of teaching and non-teaching staff to be called to the schools at a time for online teaching, telecounseling and related work. Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools in areas outside the containment zones only on voluntary basis for taking guidance from their teachers. This will be subject to written consent of their parents or guardians. Skill or entrepreneurship training will be permitted in National Skill Training Institute, Industrial Training Institutes, short-term training centers registered with National Skill Development Corporation or State Skill Development Missions or other ministries of Government of India or state governments. There shall be no restriction on interstate and intrastate movement of person and goods. No separate permission or approval e-permit will be required for such movements. National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Indian Institute of Entrepreneurship and their training providers will also be permitted. Higher education institution only for research scholars and postgraduate students of technical and professional programs requiring laboratory or experimental works. What will remain closed? After extensive consultation with states and UTs, it has been decided that schools, colleges, educational and coaching institutions will continue to remain closed for students and regular class activity up to September 30th, 2020. All activities except the following shall be permitted outside containment zones: cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, excluding open air theatre and similar places. International air travel or passengers except as permitted by MHA. Vulnerable person, that is person above 65 years of age, person with comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home except for meeting essential requirements and for health purposes. Lockdown shall continue to be implemented strictly in the containment zone till 30th of September 2020. Within the containment zones, strict perimeter control shall be maintained and only essential activities allowed. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए माय ऑन अरब न्यूज चैनल लेटेस्ट खबरों के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। दिस वाज रिचर्ड सैमसन फ्रॉम माय ऑन अरब न्यूज चैनल। कीप वॉचिंग द चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।